राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा को इस युद्ध का निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। अमेरिका और चीन दोनों ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला देखना चाहते हैं, क्योंकि यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए जीवन रेखा है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन ईरान पर दबाव बनाए, लेकिन चीन ने स्पष्ट किया है कि वह स्थिरता तो चाहता है, पर ईरान की कीमत पर नहीं। चीन तेहरान को एक हारे हुए पक्ष के रूप में नहीं देखना चाहता है। ट्रंप ने दावा किया है कि इस यात्रा के दौरान कई बेहतरीन ट्रेड डील हुई है, जो शायद चीन को इस शांति प्रक्रिया में शामिल करने का इनाम है। पेंटागन के अनुसार इस युद्ध पर अब तक अमेरिकी करदाताओं के 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। कुछ आकलन तो इसे 50 अरब डॉलर के करीब बता रहे हैं। ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत ईरान की समुद्री नाकेबंदी यानी नवल ब्लॉकेड जारी रखी है, जिससे ईरान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने की कगार पर है। शांति वार्ता के बीच भी ईरान ने तेहरान के पास बड़े सैन्य अभ्यास किए हैं, ताकि किसी भी संभावित अमेरिकी हमले का जवाब दिया जा सके। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने घोषणा की है कि दर्जनों जहाज, जिनमें विशेष रूप से चीनी जहाज शामिल है, अब तेहरान के मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के तहत हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रहे हैं। चीन वर्तमान में ईरान के कच्चे तेल का लगभग 90% हिस्सा खरीद रहा है, जिससे वह तेहरान का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी बना हुआ है। एक जापानी टैंकर ने भी ईरान की शर्तों को स्वीकार करने के बाद इस रास्ते को पार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पुष्टि की है कि डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने के मुद्दे पर साझा जमीन यानी कॉमन ग्राउंड तलाश ली है। ट्रंप ने दावा किया है कि शी जिनपिंग इस संकट के बीच जलमार्ग को सुरक्षित रखने में मदद के लिए सहमत हुए हैं। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि उसे ईरान के मुद्दे पर चीन की सीधी मदद की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इजराइल पर विस्तारवाद और युद्धोन्माद का आरोप लगाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया की अस्थिरता वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिए बड़ा खतरा है। बैठक के दौरान ईरान और UAE के प्रतिनिधियों के बीच खाड़ी के बुनियादी ढांचों पर हमलों को लेकर तीखी बहस भी हुई। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के रोस हनिक्रा में इजरायली सैनिकों पर विस्फोटक ड्रोन से हमला किया है, जिसमें कई नागरिक घायल हुए हैं। जवाब में इजराइल ने लेबनान में 65 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ओमान के जल क्षेत्र में एक भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हमला हुआ है, जिसे भारत ने अस्वीकार्य करार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत अब $106 प्रति बैरल लगभग पहुंच गई है। ईरान अब अपनी पुरानी कस्मों और नियमों को बदलने की तैयारी कर रहा है। अब तक ईरान का आधिकारिक स्टैंड यह था कि वे परमाणु बम नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके सर्वोच्च नेता का फतवा इसके खिलाफ था। लेकिन अब ईरान के बड़े नेता और जनरल यह कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने उनके परमाणु केंद्रों या उनके अस्तित्व पर हमला किया, तो वे अपनी इस नीति को बदल देंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर ईरान को लगा कि उसकी हार तय है, तो वह सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के नाम पर तुरंत परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करना पड़ता है। ईरान पहले ही 60% तक पहुंच चुका है। इजराइल के पास 3 बड़े टारगेट है। पहला, ईरान के तेल के कुएं और रिफाइनरी ताकि उनकी कमाई रुक जाए। दूसरा, ईरान के परमाणु केंद्र ताकि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो जाए। और तीसरा, ईरान के बड़े सैन्य ठिकाने ताकि उनके कमांडर्स मर जाए। इजराइल इस फिराक में है कि वह एक ऐसा हमला करे जिससे ईरान की कमर टूट जाए, लेकिन अमेरिका उसे रोक रहा है, क्योंकि अगर तेल की रिफाइनरी पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आग लगा देगी। अमेरिका एक तरफ इजराइल को हथियार दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वह पर्दे के पीछे ईरान को भी संदेश भेज रहा है कि वे जंग को और ना बढ़ाए। अमेरिका का डर यह है कि अगर यह युद्ध बड़ा हुआ तो उसे भी इसमें सीधे तौर पर कूदना पड़ेगा, जिससे एक नया विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका चाहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी इजराइल अपना बदला भी ले ले, और लेकिन ईरान इतना भी ना भड़के कि वह परमाणु बम फोड़ दे या दुनिया का तेल सप्लाई बंद कर दे।